हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इंग्लिश का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। ईपीएफओ एसएससी स्टूडेंट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही सही, अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, आप इसमें अपने आंसर भी साथ लेके चलना, आपको पता लग जाएगा आप किस टॉपिक में वीक हो, कहाँ आप गलती कर रहे हो, वो सब आपको पता लग जाएगा। पूरे 50 क्वेश्चंस लाई हूँ, कुछ होमवर्क भी दूंगी मैं आपको। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ग्रामेटिकल एरर पूछा है। आई एम सुटेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन एम आई। क्वेश्चन टैग का है ये वाला। क्वेश्चन टैग में लास्ट में नेगेटिव में आंसर आता है यहाँ पे, तो एम का नेगेटिव आरंट आई होगा, ये याद रखना, एम नॉट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। हमको बताना है कहाँ पर ग्रामेटिकल एरर था, हमने बता दिया है कि यहाँ पे था। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इट हैव बीन ओनली through writing that men have been able to spread their ideas to mankind। इसमें भी आपको बताना है एरर। अब आप ये बताओ, इट सिंगुलर है तो फिर हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, हैज़ बीन आना चाहिए, हमें डायरेक्ट दिख रहा है इसमें। तो इसके ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, एरर यहाँ पर है। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी ग्रामेटिकल एरर है। मिस मार्पल इज़ नाइदर ए गुड सिंगर नॉर, मेरे मुंह से ही आंसर निकल चुका है, और है नॉर आएगा, डी ऑप्शन। अगर आपके रूल्स क्लियर होंगे ना तो आप खुद ब खुद आंसर क्वेश्चन के साथ ही बोल दोगे। मैंने अभी बोला ना नाइदर के साथ नॉर लगता है, इन्होंने और लिखा हुआ है, यही मेरा आंसर आ गया, देखते ही पता चल गया। ये ऐसा है कि रूल्स टिप्स पे होंगे ना तो सेकंड्स में सॉल्व कर लोगे आप। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपको अंडरलाइन दे रखी है, अंडरलाइन कर रखा है सेगमेंट में, और आपको बताना है कि इसमें एरर है तो क्या है, इसका आंसर बताना है, और नहीं है तो नो सब्सटीट्यूशन पे टिक कर देना है। चलो, डिड नॉट वरी, इफ़ यू आर नॉट एबल टू गो आउट, डिड नॉट वरी। आप इसमें ये देखो, फर्स्ट फ्रेज में आपको इसमें कौन सा टेंस दे रखा है, सिंपल टेंस दे रखा है ना इसमें आपको, तो फिर आपका लास्ट में भी सिंपल टेंस ही होना चाहिए। तो डिड नॉट वरी की जगह क्या आएगा, डू नॉट वरी। ठीक है, रूल्स याद रख लेना जो मैं बता रही हूँ, हो सके तो इसको नोट डाउन भी कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अंडरलाइन कर रखा है, सक्सेस इन फेलियर इन लाइफ डिपेंड्स ऑन हाउ वेल अ पर्सन यूजेज हिज टाइम। देखो, सक्सेस और फेलियर क्या है, दो अलग अलग चीज़ है। ठीक है, अलग अलग चीज़ें ना दोनों, तो दोनों प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, तो डिपेंड ऑन। आया समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, इफ़ यू विल ब्रिंग अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आई विल कंसीडर योर रिक्वेस्ट। देखते ही पता लग रहा है कंडीशनल सेंटेंस वाला है इस क्वेश्चन। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, देखो उसका जो फर्स्ट रूल है वो मैं आपको बताती हूँ। इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनेट प्लस फ्यूचर इंडेफिनेट। सेकंड में तो उसने फ्यूचर इंडेफिनेट दे रखा है, तो फिर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा ना। और प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या होता है, इफ़ यू ब्रिंग। आपका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स ब्रो अंडरग्राउंड अक्रॉस द डेज एंड कम आउट ओनली एट नाइट। आप इसमें ये देखो, इसमें आपको अक्रॉस द डेज पे अंडरलाइन कर रखी है, तो पीरियड ऑफ टाइम के समय को ये आपको क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, तो क्या आएगा, ड्यूरिंग द डे आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया डैश अवेलेबल इन दिस बुक। इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब क्या होती है, सिंगुलर। सिंगुलर कौन सी है, इज। चलो नेक्स्ट पे, मज़ा आ रहा है ना। कुछ क्वेश्चन सेकंड्स में हो जाएंगे, बस आप तरीका देखो, रूल्स याद करो। शी हैड वॉन द मैच वैन वी डैश द वेन्यू। अब आपको इसमें इन्होंने दे दिया है फिल इन द ब्लैंक, और आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक जब ही हो पाएगा जब आपका टेंस वाला टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें क्या आएगा। तो वैन का एक रूल होता है यार, मैं आपको बताती हूँ। वैन एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, उससे पहले आप ये देखो टेंस कौन सा है, पास्ट है, तो फिर इसमें भी पास्ट आएगा। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा क्या है, सी, रीच्ड। आया समझ में? आ रहा है ना समझ में मैं जो बता रही हूँ। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। पैसिव फॉर्म,
ये आपके ऑप्शन के थ्रू हो जाएंगे, मैं बताती हूँ कैसे होंगे। पहले देखो, ए ट्रैफिक पुलिसमैन फाइंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तारू फॉर जंपिंग द रेड लाइट, आपको पैसिव में दे रखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आपको पता है इसका क्या होता है, इसको चेंज करते हैं जब एक्टिव में तो क्या लगाते हैं, फिर वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ वॉज वर्ब नहीं है, एलिमिनेट कर दो, बचे ए और बी। ए ट्रैफिक पुलिसमैन, ये तो ऑब्जेक्ट बनेगा ना, सब्जेक्ट नहीं बनेगा ना, तो ये भी कैंसिल, बी आंसर। आया समझ में? एक्टिव पैसिव के रूल याद होंगे ना, एक दो लाइन में क्या, आप तो एलिमिनेशन मेथड से कर दोगे। नेक्स्ट पैसिव फॉर्म दे रखी है, डिड यू इन्फॉर्म हिम अबाउट द टिकट कंसिलेशन। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, और आप लोगों को ये पता होगा कि जब इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो हम वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया, बचा ए और डी। अब ये बताओ, डी ऑप्शन में बीइंग दे रखा है, बीइंग का यूज होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, आईएनजी की कोई फॉर्म ही नहीं है, डी ऑप्शन भी कैंसिल, ए ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपको इनडायरेक्ट दे रखा है, ही सेड टू हिज ब्रदर पैक योर बैग्स एंड लीव नाउ। उसके ब्रदर से वो कह रहा है, वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको, पैक योर बैग्स एंड लीव नाउ, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो ये तीनों तो कैंसिल हो गए, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। मदर सेड टू मेघा लीव फॉर योर ऑफिस नाउ, सेड टू टोल्ड में चेंज होता है, आप लोगों को ये पता होगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका यहीं कैंसिल हो गया। नाउ देन में चेंज होता है, ठीक है, इसमें चेंज कर नहीं रखा, इसमें कर नहीं रखा, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। आया समझ? सेड टू, या तो कोई इंस्ट्रक्शन दे रखा तो इंस्ट्रक्शन में होगा, ऑर्डर दे रखा है तो ऑर्डर, सजेशन दे रखा है तो सजेशन, अदरवाइज टोल्ड में चेंज होता है, ये आप लोगों को पता होंगे रूल्स। चलो अब आप सिनोनिम एंटोनिम पे आ गए हम। एब्सर्ड, एब्सर्ड का मीनिंग क्या होता है पता है आप लोगों को? बेतुका। क्या होता है? बेतुका, बेढंग, इसका सिनोनिम बताता है। रेडिक्यूलस, नॉर्मल यूज करते हैं इस वर्ड को, तो रेडिक्यूलस, बेतुका, बेढंग। इंपॉर्टेंट का मीनिंग पता होगा, मीनिंगफुल का भी आपको पता होगा। रेशनल मीनिंग क्या होता है? क्या होता है रेशनल मीनिंग? रेशनल मीनिंग होता है समझदार, ठीक है। अगर इसका आपसे एंटोनिम पूछा होता तो इसका आंसर रेशनल होता, बट अभी इससे सिनोनिम पूछा है तो रेडिक्यूलस। लिविड, लिविड का मीनिंग क्या होता है? जो बहुत क्रोधी होता है ना, जो बहुत उग्र होता है, उसको बोलते हैं लिविड। इसका सिनोनिम फ्यूरियस, सुना होगा ये वर्ड आपने, फ्यूरियस मीनिंग भी उग्री होता है। टिमिड मीन्स होता है डरपोक। कैसे याद करोगे? जब हमारा कोई चांटा मारने आता है, हमारी आंखें टिमटिम करने लग जाती है ना, टिमटिमाने लग जाती है, डरपोक, तो हम डर जाते हैं, तो ऐसे याद रखो, टिमिड, डरपोक। माइल्ड मीनिंग होता है हल्का, और लाइवली मीनिंग क्या होता है? लाइवली मीनिंग होता है जीवा, मतलब जीवंत, आप कह सकते हो जीवन भर जीवंत, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है एफिनिटी। एफिनिटी का मीनिंग होता है आत्मीयता। देखो आप एंटोनिम सिनोनिम को रिवाइज करने लग जाओ, अभी भी टाइम है आपके पास। आत्मीयता, अब इसका एंटोनिम पूछा है आपसे। एवर्जन मीनिंग सबको पता होगा, एवर्जन का मीनिंग क्या होता है? द्वेष, जलन, तो आत्मीयता का अपोजिट एवर्जन। वीकनेस, कमजोरी, अट्रैक्शन, आकर्षण। इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन होता है झुकाव, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर क्या एंटोनिम बताना है हमको। ऑब्सक्योर का मीनिंग होता है जो क्लियर ना हो, जो स्पष्ट ना हो। यही मैंने आंसर बोल दिया, एंटोनिम होगा क्लियर। आया समझ में? अनसर्टेन मीनिंग क्या होता है? अनसर्टेन मीनिंग होता है अनिश्चित, जो निश्चित ना हो। एम्बिग्यूअस मीनिंग होता है अनेकार्थता, और वैग्यू मीनिंग होता है अस्पष्ट। वैग्यू तो इसका सिनोनिम है ऑब्सक्योर का, ठीक है। ऑब्सक्योर मीनिंग अस्पष्ट। करेक्ट स्पेल्ड, रॉन्गली स्पेल्ड, हद इजी क्वेश्चन होते हैं, ये आप खुद भी कर ले जाओगे, स्पेलिंग आती है तो, ठीक है। तो इसका मैं आपको बता देती हूँ। करेक्टली स्पेल्ड का तो एकम्प्लिश, ये बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है, और रॉन्गली स्पेल्ड का आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, रेयानसेंस, ठीक है, बी, ऑप्शन नंबर बी। बस आप वहाँ अच्छे से देखना, आपसे करेक्टली पूछा है, रॉन्गली पूछा है। कभी कभी जल्दीबाजी में स्टूडेंट इसको गलत करके आता है, ठीक है, ये देख लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे बोला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए गवर्नमेंट बाय द नोबेल्स, जो गवर्नमेंट बाय द नोबेल्स बोला है आपसे। अब देखो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी सबको पता है लोकतंत्र है, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं
एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी होता है ए गवर्नमेंट बाय द नोबेल, ठीक है। कुलीन तंत्र, एरिस्टोक्रेसी मीनिंग होता है कुलीन तंत्र, ठीक है। ओलिग्रेसी क्या होता है मैम? ओलिग्रेसी मीनिंग भी हमको बता दो। तो बिल्कुल अल्पतंत्र। और मोनाक्रेसी मीनिंग होता है राजतंत्र, ठीक है। आया समझ? चले नेक्स्ट पे। वन वर्ड दे रखा है ए पर्सन हु बिलीव्स एवरीथिंग इजीली, जो सब पे इजीली बिलीव कर लेता है उसको बोलते हैं क्रेडुलस, विश्वसनीय, ठीक है। विश्वसनीय जो व्यक्ति होता है ना, जो एवरीथिंग बिलीव्स एवरीथिंग इजीली, हर बात पे वो यकीन कर लेता है, ठीक है, उसको होते हैं क्रेडुलस। अब आप बोलोगे मैम इसमें क्रेडिटर दे रखा है, रिलायबल दे रखा है, इसका मीनिंग क्या है? तो मैं बताती हूँ। क्रेडिटर का मीनिंग होता है ऋणदाता बोल सकते हो, लेनदार बोल सकते हो। रिलायबल क्या होता है? रिलायबल होता है विश्वसनीय, भरोसेमंद, ठीक है। और क्रेडुलस मीन्स होता है सहज विश्वासी। एक विश्वसनीय और विश्वासी दोनों में अंतर है। आपसे इसमें एक पर्सन की बात हो रही है, इसलिए हमने क्रेडुलस आंसर लगाया है। ये आया समझ में? प्लॉजिबल, प्लॉजिबल मीन्स होता है तर्क संगत, इसका मीनिंग भी विश्वसनीय है। तीनों के मीनिंग्स चेंज है, बस तरीका अलग है। क्रेडुलस तो जब किसी पर्सन के लिए बोला है तब आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वाइट पर्सन हु प्रेफर्स टू स्पेंड टाइम अलोन, जो बिल्कुल अलग टाइम को स्पेंड करना चाहता है या फिर पसंद करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट आया समझ? इंट्रोवर्ट मीन्स होता है अंतर्मुखी, ठीक है। और इनके मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है, तो ये तो इजीली हो रहा है आपसे। अब आपको ईडियम दे रखा है। ईडियम बहुत अच्छे रहते हैं। ईडियम आपको बस थोड़ा सा ईडियम को अपनी रेगुलर जो हमारी हैबिट्स होती है या फिर जो हमारा जो दिनचर्या होती है ना हमारी, उस तरीके से याद किया करो। मैं बताती हूँ। जैसे ए बैड एग, बैड एग, अब कोई एग है उस वो बहुत गंदा सा है, बैड है, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा नहीं है, डिसऑनेस्ट है, अनरिलायबल है, ठीक है। तो क्या है? समवन हु इज डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल, बैड एग की तरह है ये, ठीक है, अविश्वसनीय व्यक्ति है। नेक्स्ट आपको अंडरलाइन दे रखी है और आपसे बोला ईडियम निकालना है, तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फेस द म्यूजिक देख लो। म्यूजिक को फेस करोगे तो मतलब ब्लेम को एक्सेप्ट करोगे। बोलते हैं ना इस म्यूजिक को फेस करो, तो एक्सेप्ट द ब्लेम, ब्लेम लगाने की तूने ये म्यूजिक तेने ही बजाया इतना तेज तेज, ऐसे याद करो। ट्रिक से याद किया करो, इजीली याद हो जाएंगे। तो परेशानी का सामना करना। अबे थ्रू एंड थ्रू, ये तो और इजीली। कंप्लीटली, थ्रू एंड थ्रू, कंप्लीटली। अब है नेक्स्ट ग्रामेटिकल एरर वाला आपसे क्वेश्चन है। द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड, इसका आपको बताना है ग्रामेटिकल एरर क्या है। तो मेरे को ये बताओ आप, जो यहाँ पे द वेन्यू दे रखा है वो सिंगुलर है, सिंगुलर फॉर्म में, तो फिर जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी, तो हैज़ आएगा यहाँ, हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अब आपको दे रखा है ब्लैंक दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक, इसमें आपको बताना है कौन सा आएगा। द एक्सीडेंट विक्टिम डैश टू हिज इंजरीज बिफोर ही कुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल। अब आप ये देखो, इसमें आप इसमें ये देखो कि सरेंडर मीनिंग क्या होता है? आत्मसमर्पण करना होता है। और सबमिट मीनिंग क्या होता है? समर्पण करना होता है। तो ये तो होंगे नहीं, ठीक है। और रहा सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब मतलब क्या होता है? स्वीकार करो। जैसे हम बोलते हैं सब्सक्राइब द चैनल, इसी बात पे मैं आपको बोल देती हूँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझको भी याद आ गया, सब्सक्राइब करने का भी होता है। अबे स्कम्ड, स्कम्ड, ठीक है। ये थोड़े वर्ड ऐसे हैं आप लोगों को भी बोलने में दिक्कत होगी, बट कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे हम सब। इसका मीनिंग होता है आपके, इसका मीनिंग क्या होता है बताओगे कोई मुझको? ये क्या होता है? जो टू डाई और सफ़र बैडली फ्रॉम एन इलनेस, इंजरी से जो सफ़र रहता है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में? कुछ पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट आपसे है PQRS, बहुत अच्छा है ये वाला टॉपिक। इसमें आपको अगर तरीका आता है ना तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। पैरा जंबल, जंबल्ड ऑर्डर है, आपको इसको पैराग्राफ है उसको बताना है। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका, अनफॉर्चुनेटली स्टार्टिंग में आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी कैंसिल। ही
इससे पहले किसी की बात हुई है, ये भी कैंसिल। एज अ रिजल्ट, रिजल्ट तो तब आएगा ना जब पहले कुछ हुआ हो, उससे पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 से स्टार्ट होगा, बी आपका आंसर है। पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी आपको। कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन के थ्रू होते हैं, ठीक है, सॉल्व, ये याद रखना आप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है, इसमें भी आपको वही पैराग्राफ दिया है और आपको बताना है ए बी सी इन तीनों में से स्टार्ट होगा, डी से स्टार्ट नहीं होगा, ये हमें ऑप्शन बता रहा है। ऑप्शन भी हमें क्लू देता है कुछ कुछ। कोकोनट प्रोडक्ट्स आर यूज, तो इससे पहले कुछ तो बात हुई होगी कोकोनट प्रोडक्ट्स की, डायरेक्ट तो नहीं बताया होगा, तो बी तो ऑप्शन है नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउएवर आर इट्स ऑयल, हाउएवर आर कुछ तो बात हुई है ना, ए से भी नहीं होगा ना चालू, सी से चालू होगा भैया। The coconut is a very useful plant with a wide range of products being sourced from it. तो आप ये देखो सी का पेयर किससे बन रहा है, ए से बन रहा है या बी से बन रहा है, पहले सबसे पहले ये बात देखो। तो जब आपको उसको उसमें आपको बता रहा है कि यूजफुल प्लांट है, तो आपको ये भी तो बताएगा ना कि क्या यूज़ होता है इसका। तो सी का लिंक बी से हो रहा है ना, पेयर बन रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। इसमें सबसे अच्छा तरीका है पेयर बनाओ, इजीली आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें भी आपको यही करना है। तो इसमें हम देखते हैं अब इसमें किसका पेयर बन रहा है। एट से स्टार्ट होगा नहीं, सी ऑप्शन कैंसिल है। सम ऑफ इट्स इफेक्ट, किसके इफेक्ट कुछ तो बता रहा है पहले, तो एस से स्टार्ट होगा। द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर मिक्स्ड। अब एस का हमको पता है ऑप्शन ए और बी में से एक आंसर है, एक तो एस पी का पेयर है, एक एस क्यू का है। किससे बन रहा है वो जल्दी से जाके देखो। क्यू से देखते हैं, तो इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म आर मिक्स्ड, सम ऑफ इट्स इफेक्ट, किसके इफेक्ट, इकोनॉमिक रिफॉर्म के तो हो रहे होंगे ना, तो एस का यहीं पता लग रहा है कि एस का क्यू से बन रहा है, पता लग रहा है नहीं लग रहा है, तो यही हमारा आंसर है। चलो पेयर से बनाओगे तो जल्दी कर ले जाओगे। अब आपके पास है पैसेज, ये वाला पैसेज आपको सॉल्व करना है। पता है इसमें क्या बता रखा है, इसमें एक स्टोरी दे रखी है आपको, बस वो स्टोरी पहले अच्छे से पढ़ो, उसके बाद ये क्वेश्चंस पे जाओ, आप इजीली कर ले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको इसके आंसर्स बता देती हूँ, और मैं पैसेज को सॉल्व करने का तरीका अलग से वीडियो लेके आऊँगी, उसमें मैं बताऊँगी पैसेज किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अभी आप लोग करोगे इसको सॉल्व, पहले इसको पढ़ना अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाना। डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाओगे नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसमें एक स्टोरी बताई हुई है आपको, मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है बी। और नेक्स्ट है निकोलस गिव फॉर नॉट ईटिंग हिज ब्रेड एंड मिल्क, इसका आंसर है देयर वॉज ए फ्रॉग इन इट। 123 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। 124 का है बी और 125 का है आपका आंसर डी, ठीक है। हो गया कंप्लीट। ये होमवर्क दिया एक तो मैंने, ठीक है, इसको ज़रूर करना है, और मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी पैसेज किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी आपको छोटू सा एक क्लॉज टेस्ट टाइप से दिया हुआ है, पहले पढ़ो। मेघालय हिली स्टेट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, इट इज़ डैश बाय द इंडियन स्टेट। बाउंडेड आएगा, क्या आएगा देख के बताओ मुझे, क्या आएगा। बाय का यूज़ हुआ है तो थर्ड फॉर्म ही तो आएगी ना, बाउंडेड। असम इन दी नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट एंड डैश बांग्लादेश, तो नियर है, विद है, बिसाइड है या बाय है, क्या आएगा इसमें, बाय। नॉर्थ ईस्ट एंड बाय बांग्लादेश इन दी साउथ एंड साउथ वेस्ट। द स्टेट कैपिटल इज डैश हिल टाउन, ए लगेगा, वन लगेगा, ओनली लगेगा, द लगेगा, द लगेगा, क्यों लगेगा द। दो नाउन ऑफ से जुड़े हों तो पहले नाउन से पहले आर्टिकल द आता है, पता होगा ये रूल तो आपको। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहाँ थे हम, थर्ड वाला हो गया हमारा। हिल टाउन ऑफ शिलोंग लोकेटेड इन ईस्ट सेंट्रल मेघालय। मेघालय इज एन अपलैंड एरिया फॉर्म्ड बाय अ डैश ब्लॉक, विदड्रॉ, स्ट्रैंडिंग, रिमूव्ड, डिटैच्ड, क्या है इसका आंसर, डिटैच्ड। डिटैच्ड मीनिंग क्या होता है, पृथक करना, भिन्न करना, ठीक है। तो ब्लॉक को क्या कर दिया, भिन्न कर दिया इन्होंने डेक्कन प्लेट्यू के। इट्स समिट्स वेरी इन डैश फ्रॉम 4000 to 6000 फीट। एलिवेशन होगा, एलिवेशन मीनिंग होता है ऊंचाई, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या बता रहा है, ये ऊंचाई तो बता रहा है ना, बस वही आंसर आ गया हमारा।
लिंक करो, ये भी कोई एक ज्योग्राफी है ना, उसका दे रखा है इसने पैसेज, कोई हाई लेवल नहीं है ये, ठीक है। सेकंड पैसेज फिर आ गया, ये पैसेज आप कर लोगे या फिर मैं पैसेज की अलग से क्लास लगाऊं, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पैसेज किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। पहले पूरा पढ़ा जाता है, अच्छे से उसको समझा जाता है, फिर पैसेज सॉल्व होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे मत जाना, इसको भी आप होमवर्क, दोनों पैसेज मैंने होमवर्क में दिए वो आपको करने हैं, और मैं अलग से वीडियो ले आऊँगी, मैं कल ही ले आऊँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी पैसेज कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अभी मैं इसका आंसर बता देती हूँ। 131 का ए है, 132 का सी है आपका, और 133 का ए है, 134 का आपका आंसर है डी, और 135 का आपका आंसर है ए। सॉल्व जरूर करना, आपको पता लगेगा आपको पैसेज आ रहे नहीं आ रहे। मैं ये इसलिए दे रही हूँ ताकि आप अपना लेवल देख सको कि हमें पैसेज कितना आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, द refugees coming by boat to lately have already set a record this year. The surge dash partially from the civil war in Syria. फर्स्ट पे हमें बताना है क्या है आंसर इसका। क्लोज टेस्ट है ये, देखो दो आएंगे तो एक हार्ड भी आएगा और एक इजी आएगा। जब द सर्ज सिंगुलर है तो फिर आंसर भी सिंगुलर में ही आएगा। हैज़ रिजल्टेड, इसमें कुछ एरर का ही फॉर्म में आएगा ये। अगर आपको एरर आता है आप इसको कर ले जाओगे। नेक्स्ट पे हम देखते हैं, साइरिया विच हैज़ फोर्स्ड 3 मिलियन पीपल टू डैश देयर होमलैंड। फ्लेट आएगा, फ्लैड आएगा, फ्ली आएगा, फ्लाई आएगा। क्या आएगा इसमें? फ्ली, फ्ली आएगा इसमें, ठीक है। भाग जाना, फ्ली मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। फ्ली टू फ्ली देयर होमलैंड। यूरोप peaceful, affluent and comparatively close is a preferred dash. Objective, destination, purpose या target, क्या आएगा इसमें? आपको इसमें डेस्टिनेशन की बात हो रही है ना, अंतिम की, लक्ष्य की बात हो रही है, तो डेस्टिनेशन आएगा इसमें, ठीक है। preferred destination. It's where the desperate meets the developed, often with the aid dash reckless human traffickers. Refugees attempt to cross the waters in rubber dinghies that can. फोर्थ वाला बताओ पहले क्या आएगा? बाय, ऑफ, फॉर, ऑन। ये तो प्रीपोजिशन का है, प्रीपोजिशन आती है तो इजीली कर ले जाओगे। ऑफ, ऑफ आएगा एट द एड ऑफ रेकलेस। दिख रहा है ना आपको, आ रहा है ना समझ में? देखो प्रीपोजिशन, एरर और कुछ फ्रेज वर्ब यही होते हैं जो इसमें यूज होते हैं। दैट कैन डैश प्लंगिंग द ऑक्यूपेंट्स इनटू द सी, इनवर्स, कन्वर्ट, रेंज, कैप्साइज। क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा कैप्साइज, ठीक है। कैप्साइज मीन्स होता है उलट जाना। दैट कैन कैप्साइज प्लंगिंग द ऑक्यूपेंट्स इनटू द सी, सी में उलट गया। आया समझ में? ये छोटी छोटी स्टोरी होती है, इनको प्रैक्टिस करोगे तभी करोगे। हमारा तो सारा पेपर कंप्लीट हो गया, पता ही नहीं लगा हमको। तो अब मैंने आपको होमवर्क में ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है, मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी। ये मैंने आपको बस इसमें 2 पैसेज दिए करने को, क्लोज टेस्ट मैंने सॉल्व करवा दिए। आप इसमें ज़रूर करना, अच्छा लगा हो तो शेयर करना। फिर हम नेक्स्ट में आपसे नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ मिलेंगे। मैंने इसमें कुछ तरीके भी बताए आपको कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। पता लग गया होगा कितने सही हैं कितने गलत हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।